आज से 20 दिन पहले जब तक न्यूजीलैंड ने इंडियन जमीन पर कदम नहीं रखे थे, तब तक इंडिया का WTC फाइनल में जाना, न्यूजीलैंड को 3-0 से हराना और घर पर लगातार 19वीं सीरीज जीत का रिकॉर्ड बनाना आसान लग रहा था। लेकिन बीते 2 हफ्तों में कुछ ऐसी काया पलट हुई है कि फैंस समेत एक्सपर्ट्स तक सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। WTC फाइनल सपना लग रहा है और अब तो बात क्लीन स्वीप के कलंक तक आ गई है। लेकिन इन सब के बावजूद जिसे एक चीज की टीस पूरी इंडिया को है, वह घर में 12 साल, 4 कप्तान, 5 कोच और 18 सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज की हार का। आज कई फैंस अपने आप को इस जादुई स्ट्रीक को टूटते हुए देखने वाले मनहूस क्रिकेट लवर के तौर पर गिन रहे हैं। हालात ये हैं कि कुछ महीनों पहले तक लगभग इसी टीम के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर ढोल बजाने वाले फैंस ट्विटर पर गालियां, सड़क पर ताने और यूट्यूब कमेंट्स में गुस्सा निकाल रहे हैं। इनका बस चले तो रोहित, कोहली, जडेजा, अश्विन और गंभीर के घरों को भस्म कर दें। मगर ये सभी क्रिकेट फैंस एक बात या तो भूल गए हैं या जानते ही नहीं है कि जिस दौर में इंडियन टीम ने इस मैजेस्टिक स्ट्रीट की शुरुआत की थी, उस दौर में इंडियन क्रिकेट के हालात आज से कहीं ज्यादा खराब थे। तब इंडिया ने पिछले 1.5 साल में इंग्लैंड से इंग्लैंड में 4-0, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में 4-0 और इंग्लैंड से इंडिया में 2-1 की दिल दुखाने वाली टेस्ट सीरीज हारे देखी थी। सचिन, द्रविड़, जहीर और लक्ष्मण का दौर गुजर रहा था, जबकि सहवाग, गंभीर, हरभजन और युवराज का कमाल फीका पड़ रहा था। धोनी की कप्तानी सवालों के घेरे में थी और युवा पीढ़ी जबरदस्त दबाव में। दौर की बर्बादी का अंदाजा ऐसे लगाइए कि इंडियन टेस्ट ब्रॉडकास्टर्स को बीते कुछ सालों में भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि फैंस टेस्ट के समय टीवी खोल ही नहीं रहे थे। ऐसे में 2013 के फरवरी-मार्च के महीने में इंडिया की तरह ट्रांजिशन से गुजर रही ऑस्ट्रेलियाई टीम 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने इंडिया आई थी। वो सीरीज जिसके शुरू होने से पहले फैंस 4-0 के बदले की आस लगाए बैठे थे। वो सीरीज जिसके बाद ही इंडियन टीम का घर पर एक सुनहरा दौर शुरू हुआ। वो सीरीज जो इस बात की गवाह है कि भारतीय सबसे खराब वक्त में ही सबसे शानदार खेल दिखाते हैं। यही वजह है कि क्रिकमाइंड ने 2013 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के जरिए अपनी ब्रांड न्यू सीरीज स्टोरीज ऑफ सुपर सीरीज का आगाज करना चुना है, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में हम क्रिकेट हिस्ट्री में हुई कुछ ऐसी टेस्ट और वनडे सीरीज की बात करेंगे जिन्होंने या तो इतिहास बदल दिया या नए इतिहास की नींव रखी। लेकिन उनका जिक्र रिकॉर्ड्स की बड़ी लाइब्रेरीज में आज कहीं दब गया है। इसलिए मायूसी के इस दौर में स्टोरीज ऑफ सुपर सीरीज प्लेलिस्ट के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन शेरों की उस टेस्ट सीरीज की जिसने 12 साल लंबी 18 सीरीज जीत स्ट्रिक की नींव रखी। वो सीरीज जीत जिसने इंडिया में टेस्ट क्रिकेट को दूसरा जन्म दिया। तो दोस्तों, 2012-13 के सीजन की इंग्लैंड से घर पर 2-1 की करारी हार के साथ शुरुआत करने वाली इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए मैदान में उतरी थी। 4-0 का सपना सजोए मुझ जैसे लाखों ट्रू फैंस 22 फरवरी 2013 को चेन्नई टेस्ट के लिए टीवी पर नजरें गड़ाकर बैठ गए थे। उधर ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में टेस्ट सीरीज जिताने के इरादे से आए क्लार्क ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। बिल्कुल आज की तरह 6 स्पेशलिस्ट बैटर्स, 2 पेसर्स और 3 ऑलराउंडर्स के साथ इंडिया ने अपना कारवां शुरू किया। बस आज जिस पोजीशन पर वाशिंगटन सुंदर है, वहाँ तब हरभजन थे और ईशांत के साथ डेब्यूटेंट भुवनेश्वर कुमार नई बॉल संभाल रहे थे। ये शायद ईशांत पर वापसी और भुवी पर डेब्यू का प्रेशर ही था कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में कई सालों बाद अपने टूर की शुरुआत 64 रनों की अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप के साथ की, क्योंकि जैसी बॉल थोड़ी पुरानी हुई, पिच से हेल्प मिली तो लोकल बॉय अश्विन के आगे कंगारुओं की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। अश्विन ने तब अकेले ऑस्ट्रेलिया को 64 पर 0 के स्कोर से 153 पर 5 तक पहुंचा दिया। 99 रन के अंदर सिर्फ एक प्लेयर को 5 विकेट देने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम को कप्तान क्लार्क ने जबरदस्त 130 रन बनाकर ऑलराउंडर हैरिकेन्स के 68 रनों के साथ मिलकर टीम को कोलैप्स से बचाया और टेलेंडर्स के थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन से 380 के बढ़िया स्कोर तक पहुंचाया, जिसके जवाब में दोनों इंडियन ओपनर्स सहवाग और विजय सिर्फ 12 रन के अंदर ही निपट गए। ये वक्त था जब ऐसा लगा इंग्लैंड वाली सीरीज जहां छूटी थी, खेल वहीं से शुरू हुआ है। मगर यहाँ से इंडिया की नई दीवार के तौर पर मशहूर हो रहे पुजारा ने 44 रन बनाकर विकेट गिरने की रफ्तार को धीमा किया, तो तेंदुलकर ने कोहली के साथ मिलकर 91 रनों की पार्टनरशिप से इंडिया को स्टेबिलिटी दी। लेकिन 196 पर चौथे विकेट के रूप में सचिन के 81 पर आउट होने के बाद टेस्ट के तीसरे दिन शुरू हुआ असली कमाल। वो कमाल जिसने इंडियन टीम के अगले 12 साल तक चलने वाली स्ट्रीक की नींव रखी। दरअसल हुआ ये कि 200 से पहले 4 विकेट खो चुकी इंडिया पर फर्स्ट इनिंग की लीड देने का खतरा मंडरा रहा था। मगर यहाँ से कोहली ने 107 और कोहली के आउट होने के बाद धोनी ने सिर्फ 231 बॉल्स में रिकॉर्ड 200 रन बनाकर इंडिया को मैच के तीसरे ही दिन बहुत आगे कर दिया, क्योंकि पिच गुजरते वक्त के साथ मुश्किल होती जा रही थी। इसलिए भुवनेश्वर के बैट से आए 38 रन भी एक जरूरी कंट्रीब्यूशन साबित हुए, जिसका सबूत ये रहा कि पहले इनिंग की तरह दूसरी में भी अश्विन ने 5 विकेट लिए और हैरिकेन्स के 281 रनों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 241 रन पर समेट दिया। टेस्ट के 5वें दिन इंडिया ने पहले ही सेशन में 50 रनों का टारगेट हासिल कर लिया और जीत के साथ सीरीज का आगाज किया। टेस्ट इतिहास में इंडियन विकेट कीपर की तरफ से सबसे बड़ी 224 रनों की पारी खेलने वाले धोनी को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला, जो कि चेन्नई की मुश्किल होती पिच के मिजाज को देखकर बिल्कुल सही डिसीजन था।
दोस्तों उस बार जब इंडिया ने चेन्नई में टेस्ट जीता था तब बहुत सारे फैंस की तरह मैं भी इंडिया के 4-0 के चमत्कार को लेकर पॉजिटिव था, मगर ठीक 2 महीने पहले इंग्लैंड के सामने पहले मैच की जीत के बावजूद 2-1 की हार दिमाग में चल रही थी। ऐसे में हैदराबाद टेस्ट के पहले ही दिन सिर्फ 237 पर 9 विकेट खोने के बावजूद वेड के 62 के साथ मिलकर 91 रन बनाने वाले कप्तान क्लार्क के इनिंग डिक्लेरेशन के डिसीजन ने उनका कॉन्फिडेंस जग जाहिर कर दिया। ये वक्त था जब एक्सपर्ट्स तो क्या इंडियन प्लेयर्स भी खुद भी सोच में पड़ गए थे कि चल क्या रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए इस ब्लफ का पॉजिटिव इंपैक्ट बस इतना रहा कि उन्होंने टेस्ट के दूसरे दिन सहवाग को सस्ते में आउट कर लिया। हम सहवाग के आउट होने को ऑस्ट्रेलिया की इकलौती सफलता इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सहवाग के बाद इंडिया की बागडोर संभाल रहे थे तब के यंग पुजारा और मुरली ने पिच के बीचों बीच खूंटा गाड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया से आए बॉलर्स को खून के आंसू रुला दिए। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए रिकॉर्ड 370 रनों की पार्टनरशिप कर डाली, जिसमें मुरली ने शानदार 167 रन बनाए तो पुजारा ने सारी हदें पार करते हुए 204 रन बना डाले। जब 387 के स्कोर पर मुरली आउट हुए तो इंडिया 150 से ज्यादा की लीड ले चुका था, इसलिए कोहली ने एक साइड से एंकर का रोल निभाया जबकि बाकी सारे प्लेयर्स तेजी से रन बनाने के चक्कर में लगे रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि 387 पर सिर्फ 1 विकेट खोने वाली इंडिया ने अगले 9 विकेट चंद घंटों में सिर्फ 116 रन जोड़कर गंवा दिए। मगर इसका फायदा ये था कि इंडिया के पास अब 226 रनों की लीड थी और ऑस्ट्रेलिया के पलटवार के बाद भी मैच को अपने पाले में डालने के लिए 2.25 थे। इस पॉजिटिव इंटेंट और ऑस्ट्रेलिया से तगड़े फाइट बैक की उम्मीद के साथ दूसरी इनिंग शुरू हुई। मगर ये क्या, ऑस्ट्रेलिया की टीम तो हैदराबाद में अश्विन के इशारों पर कथक करने लगी और सिर्फ 131 रनों के अंदर ही सिमट गई। इंडिया ने मैच रिकॉर्ड 1 पारी और 135 रनों के डिफरेंस से जीत लिया। ये कोई ऐसी वैसी जीत नहीं थी क्योंकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पूरे मैच में सिर्फ 368 रन बनाने दिए, जो कि पुजारा और विजय के टोटल 371 रनों से भी कम थे। साफ साफ कहें तो इंडिया ने हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया के कॉन्फिडेंस को बुरी तरह से चोट पहुंचाई और अपने गेम प्लान को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। इस टेस्ट से पहले जहां ऑस्ट्रेलिया खेमे में वाटसन जैसे प्लेयर्स पर डिसिप्लिनरी एक्शन को लेकर के सनसनी मची थी तो इंडियन खेमा 4-0 के जादुई व्हाइट वॉश का सपना सच होते देख रहा था। हालांकि इस सपने को तगड़ा झटका पहले दिन तब लगा जब बारिश की वजह से एक भी बॉल नहीं फेंकी गई। उधर दूसरे दिन जब मैच शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने टूर की इकलौती ओपनिंग शतकीय साझेदारी की मदद से लंच तक बिना विकेट गवाए 109 रन बना डाले। यहीं से लंच के बाद अश्विन और जडेजा के साथ तीसरे स्पिनर के तौर पर खेल रहे ओझा ने मोर्चा संभाला। वार्नर को 71 पर निपटाने के बाद कोवन को 86 पर लपेट लिया। इसके बाद तो मानो ऑस्ट्रेलिया टीम में घर वापसी की होड़ लग गई। एक के बाद एक क्लार्क, ह्यूज, हैरी केज, हैडन सेवल सब 251 तक निपट गए। अब लगने लगा कि दूसरे दिन ही ऑस्ट्रेलिया सिमट जाएगी। तभी इंटरनेशनल क्रिकेट में नए नए आए स्टीव स्मिथ ने स्टार के साथ क्रीज के कोने पकड़ ली। दूसरा दिन क्या, दोनों ने तो तीसरे दिन का लंच भी खींच लिया और ऑस्ट्रेलिया को 408 रन के जबरदस्त स्कोर तक पहुंचा दिया, जिसमें स्मिथ ने 92, स्टार्क ने करिश्माई 99 रन बनाए। ये वक्त था जब इंडिया के 4-0 का सपना सोच में भी नहीं था क्योंकि तीसरे दिन पहले इनिंग के बाद आप 400 से ज्यादा रनों से पीछे हो। सहवाग की जगह ओपनिंग पर कई सालों से अपना इंतजार करे डेब्यूटेंट शिखर धवन हो और ओवरकास्ट कंडीशन हो, तो भला कौन इंडिया को मोहाली में जीतने के लिए पॉइंट देगा। लेकिन इन सब कश्मकश में हम आपको ये बताना भूल गए कि सहवाग इंजर्ड नहीं, ड्रॉप हुए थे और सहवाग की जगह धवन को शामिल करने का रिस्क लिया गया था। यानी शिखर नाम का खिलाड़ी कुछ तो तगड़ा कर रहा था। हालांकि बतौर वीरू फैन मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि इस सिचुएशन में तो सहवाग ही बेस्ट थे। मगर जैसे ही लंच के बाद गेम शुरू हुआ और शिखर ने रन बनाने शुरू की तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। यहाँ के ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स भी मुरीद बनकर के धवन को लूज डिलीवरी देने लगे क्योंकि लंच के पहले घंटों में धवन ने हर कंगारू के ह्यूज जोड़ा दिए थे। क्या ऑफ साइड, क्या लेग साइड, क्या वी और क्या ही स्क्वायर। धवन ने उस रोज मोहाली पर सजी हर रोप को बॉल का एक एक स्पर्श जरूर कराया। दोनों रोज कितने घातक थे इसका अंदाजा ऐसे लगाई कि उन्होंने लंच से टी के बीच तक 100 बनाए और दिन खत्म होने तक इंडिया के 283 में से 185 रन खुद बना डाले। हालांकि कसाईयों की तरह कटाई का यह सिलसिला चौथे दिन सिर्फ धवन के 2 रन जोड़ने के बाद थम गया, लेकिन धवन के 187 रन इंडिया को एक तेजी से रन बनाने के बाद मैच जीतने का एक आउटसाइड चांस जरूर दे गए, जिसके बाद इंडियन बैटिंग गियर शिफ्ट करते हुए टी के बाद तक तेजी से 499 रन बनाए, जिसमें धवन के बड़े शतक के अलावा मुरली के 153 और कोहली के 67 हाईलाइट थे। यहाँ से इंडिया को मैच जीतने के लिए एक करिश्मे की जरूरत थी। हालांकि दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 75 रन पर सिर्फ 3 ही विकेट खोए थे, मगर इसमें 53 रन अकेले फिल ह्यूज के ही थे, जबकि वार्नर, कोवन, स्मिथ सब सिंगल डिजिट में ही निपट गए थे। यानी अगली सुबह इंडिया को बस ह्यूज को जल्दी निपटाना था। इस मुश्किल टास्क के साथ दिन का खेल शुरू हुआ और लंच के करीब 1.5 घंटे बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 223 पर ऑल आउट कर दिया। मतलब कि इंडिया को बचे लगभग 40 ओवर्स में 133 रन चाहिए थे, वो भी धवन के इंजर्ड होने के बाद। ये वक्त था जब लगा कि उस दौर के डिफेंसिव धोनी 4-0 से ज्यादा सीरीज जीत को इंपॉर्टेंस देंगे और सेफली ड्रॉ को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन धोनी ने इसके उलट टीम को अटैक करने का लाइसेंस दिया और 34वें ओवर में खुद चौके लगाकर मैच के साथ सीरीज जीती और देश के 4-0 के सपने को पंख लगा दिए। तो दोस्तों मोहाली में जो मैजिक हुआ उसके बाद दिल्ली में धमाका तो बस
फॉर्मेलिटी लग रही थी। इसके ऊपर पहली इनिंग में अश्विन ने पंजे की मदद से ऑस्ट्रेलिया को 262 पर निपटाकर खेल पूरी तरह से इंडिया की तरफ मोड़ दिया। इस पकड़ को पुजारा के 52 और मुरली के 57 रनों से बने 108 रनों के ओपनिंग स्टैंड ने और मजबूत कर दिया। लगा कि इंडिया आसानी से फर्स्ट इनिंग की बड़ी लीड के साथ हैदराबाद जैसा कारनामा यही दोहराएगी, मगर तभी नेथन लॉयन ने अपनी उंगलियों में छुपी जादूगरी को तब के कोटला की पिच पर बिखेरा और 7 विकेट लेने का अद्भुत कारनामा करते हुए इंडिया को सिर्फ 10 रनों की लीड के साथ 272 पर निपटा दिया। ये लम्हा था जब गेम इंडिया के लिए मुश्किल था, क्योंकि चौथी पारी में इंडिया को खेलने आना था और लॉयन के जादू को चलने के लिए अगर 250 की लीड मिल जाती तो मैच हाथ से जा भी सकता था। लेकिन पहली पारी में अश्विन ने 5 विकेट लिए तो दूसरी में जडेजा कैसे पीछे रहते। उन्होंने इंडिया को इस मुश्किल में पड़ने ही नहीं दिया और कंगारुओं को एकदम चारों खाने चित करते हुए सिर्फ 164 पर समेट दिया। जिसके बाद बैटिंग करने आई इंडियन टीम ने पुजारा के नॉट आउट 82 की हेल्प से 6 विकेटों से मैच जीत लिया और 4-0 की हिस्टोरिकल सीरीज विन हासिल की। तो दोस्तों, आज तक इंडिया ने टेस्ट सीरीज में सिर्फ तीन बार ही 4 टेस्ट जीतने का कारनामा किया है, जिनमें ये 4-0 की सीरीज विन पहली बार किया गया ऐसा कारनामा था। इस सीरीज के बाद ही इंडिया की 18 सीरीज जीत के हिस्टोरिकल सफर की कहानी शुरू हुई। इस सीरीज में गिरा ऑस्ट्रेलिया को 79 में से 53 विकेट लेकर पहली बार वर्ल्ड स्टेज पर जडेजा और अश्विन ने बतौर पेयर खुद को साबित किया। इस सीरीज में ही पहली बार मुरली और पुजारा ने 450 से ज्यादा रन बनाकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। इस सीरीज के बाद ही इंडिया के टेस्ट में रिवाइवल की कहानी शुरू हुई। इस सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया के बेड़ा गर्क होने पर आखिरी मोहर लगी। इस सीरीज ने धोनी को टेस्ट के एक अच्छे कप्तान और विकेटकीपर बैटर के तौर पर इज्जत दिलाई। यह टेस्ट सीरीज आज भले ही 4-0 के लिए याद की जाती है, लेकिन चेन्नई में कोहली और मोहाली में धवन के शतक से झलकने वाले टेम्परामेंट की इंडियन क्रिकेट में क्या अहमियत है ये बताने की जरूरत नहीं है। इस सीरीज से ही भुवनेश्वर के टेस्ट कैलिब पर बात छिड़ी और इस सीरीज से ही नए इंडिया की नींव पड़ी। इसलिए हमने इस सीरीज को अपनी नई प्लेलिस्ट के लिए चुना। अब अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट में इस वीडियो के फीडबैक के साथ इस प्लेलिस्ट के लिए कुछ नई सीरीज का सजेशन भी जरूर दें। हम जल्द मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।